अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चिकन चाहिए होगा तकरीबन 1 kg। इसे आप लोगों ने क्यूब्स में कट कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून दही। और दही शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे विनेगर, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे विनेगर। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे फूड कलर तकरीबन 1/4 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास फूड कलर ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर आप लोग इसे मैरिनेट करके रखना चाहें तो आप लोग इसे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो पैन में सबसे पहले हम लोग 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसे हम लोगों ने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे पानी तकरीबन हाफ़ कप। और अब हम लोग इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम लोग अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग एक बॉल में तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून मायोनीज शामिल करेंगे। मायोनीज शामिल करने के बाद इसमें हम लोग केचप ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे हॉट सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए सॉस है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों को चाहिए बर्गर बन्स। आप लोगों के पास जो भी इजीली अवेलेबल हो आप लोग वो वाले बर्गर बन्स जो हैं वो ले सकते हैं। और अगर आप लोग इसे चाहें तो इसे थोड़ा सा टोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे टोस्ट नहीं किया था। और एक स्लाइस पे हम लोग बर्गर के केचप लगाएंगे और उसके बाद जो हम लोगों ने चिकन तैयार की थी वो हम लोग इस तरह से शामिल कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हम लोग चॉप की हुई बंद गोभी ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को बंद गोभी नहीं पसंद तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब हम लोग बारीक बारीक कटी हुई इस तरह से कैप्सिकम ऐड कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद अभी जो हम लोगों ने स्पेशल सॉस तैयार की थी वो हम लोग ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून हम लोग सॉस के ऐड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा मज़ेदार सा सैंडविच है बिल्कुल तैयार। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सब भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविचेस हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।